महाराष्ट्र में बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महायुति एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों की संख्या तय हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 22 सीटों की मांग की थी, तो वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 18 सीटों पर दावा जताया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद महायुति के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। बीजेपी महाराष्ट्र की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के खाते में 11 और अजीत पवार को 5 सीटें मिली हैं। महायुति में सीट शेयरिंग का पेच सुलझने के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र के लिए लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुंबई से लड़ने की चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। राज्य में बीजेपी पहली बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक राज्य में बीजेपी ने सर्वाधिक 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा है। महायुति के बीच सीट शेयरिंग पर यह मुहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में लगी। बीजेपी ने 2014 में कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटें जीती थी। 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी 32 से 35 सीटों पर लड़ने की तैयारी की थी। बीजेपी की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ महायुति ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में 45 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को रियल शिवसेना करार दिया था। सीट बंटवारे में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सेना को सिर्फ 11 सीटें मिली हैं। 2019 में शिवसेना को बीजेपी से गठबंधन में 23 सीटें मिली थीं। अजीत पवार की महायुति में होने से शिंदे गुट को बड़ा नुकसान हुआ। इसके चलते शिवसेना की सीटें कम हो गईं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ 13 सांसद हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी किन 3 सांसदों का टिकट काटती है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।